नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है आर्मपिट वाइल। इसको मेडिकल टर्म में फ्रुंकल भी कहते हैं और हिंदी में इसको बगल का फोड़ा कहते हैं। दोस्तों, बगल का फोड़ा यह आर्मपिट वाइल क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, मेरा चैनल देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, यह जो फ्रुंकल से या आर्मपिट वाइल से यह जो सब्जेक्ट या टॉपिक है, किसी मित्र या दोस्त ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सवाल किया है कि सर, आर्मपिट वाइल्स पर कुछ जानकारी वीडियो के माध्यम से दीजिए। मैं किसी भी दोस्तों का सवाल का जवाब देना मेरा कर्तव्य है और मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, आगे हम आर्मपिट वाइल क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। आर्मपिट वाइल से जिसे बगल का फोड़ा भी कहा जाता है, त्वचा के अंदर एक स्थानीयकृत संक्रमण है। यह बैक्टीरिया के कारण होता है और लाल सूजी हुई गांठ के रूप में दिखाई देता है, जो छूने पर कोमल, गर्म और मवाद से भरा हुआ रहता है या मवाद से भरा हो सकता है। दोस्तों, आगे हम आर्मपिट में कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, जो पहला कारण है वह है बालों के रोमों में जीवाणु संक्रमण। नेक्स्ट जो है स्वच्छता नहीं रहने के कारण जीवाणु संक्रमण। नेक्स्ट जो है बगल के कपड़ों से घर्षण। आपके जो बगल के जो कपड़े होते हैं, इससे घर्षण होने के कारण आपको आर्मपिट वाइल्स होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट जो है वह है मधुमेह, कैंसर और HIV एच से और इम्यून सिस्टम वीक या कमज़ोर होने के कारण आपको आर्मपिट वाइल्स होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट जो है खराब पोषण और विटामिन की कमी से आर्मपिट वाइल्स हो सकता है। मैंने आपको आर्मपिट वाइल्स होने के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आगे हम लक्षण के बारे में जानकारी देंगे कि आर्मपिट में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, जो बगल में कठोर दर्दनाक फोड़ा, उस क्षेत्र में या क्षेत्र के आसपास की त्वचा में सूजन और कोमलता, लालिमा और गर्म महसूस होना, खुजली, फोड़ों में मवाद रहना, इसके साथ बुखार आदि और भी लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको आर्मपिट वाइल्स में कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। आगे हम टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है और इसके साथ आपको एक्सटर्नल मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे कि जो आर्मपिट वाइल्स होते हैं उसके लिए सेप्टिक मेडिसिन एक्सटर्नल लगाने के लिए कौन सी मेडिसिन है उसके बारे में भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, जो टॉप मोस्ट में जो पहली मेडिसिन है वह है बेलाडोना 30। आर्मपिट की शुरुआती लक्षण के फोड़ा में अगर बगल के फोड़ा शुरुआती लक्षण हो और लक्षण जो फोड़ा होता है वह लाल होता है, सूजन होती है और उसमें दर्द होती है, तो आप बेलाडोना 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है।
नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है मर्कसोल 30। मर्कसोल 30 का जो लक्षण है, ये आर्मपिट वाइल की जो फोड़े होते हैं उसका जो मुंह होता है, मुंह पर पीला मवाद बना रहता है और उसमें दर्द होती है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप मर्कसोल 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है हीपर सल्फर 3x। हीपर सल्फर 3x का जो लक्षण है, कि आर्मपिट के फोड़ा में असहनीय दर्द, यदि फोड़ा ठीक से नहीं पका है तो आप बेलाडोना 3x भी ले सकते हैं और हीपर सल्फर 3x दोनों अल्टरनेट कर 2-2 घंटे पर सेवन कर सकते हैं। यह मेडिसिन आपका जो फोड़ा सही से नहीं पका है तो यह बहुत जल्द इसको पका देती है और पकाकर जो होता है वह फाड़ देती है और पस बाहर निकल जाता है और बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर फोड़ा सूखने में देरी होता है पस निकलने के बाद तो आप हीपर सल्फर 1m सप्ताह में 1 बार लें, 4 बूंद खाली पेट। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है साइलिसिया 30। साइलिसिया 30 का लक्षण है कि बगलों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पानी जैसा स्राव, बदबू और कम मात्रा में स्राव। दोस्तों, फोड़े के स्राव को अगर निकालनी हो, माने फोड़ा जो होता है अगर कम मात्रा में स्राव निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, ठीक से स्राव नहीं निकल पा रहा है, तो साइलिसिया 30 देने से आपका जो स्राव रुका हुआ है वह बाहर निकल जाता है और जो फोड़ा है वह बहुत जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है आपका सल्फर 30। सल्फर 30 का जो लक्षण है कि आर्मपिट का जो वाइल्स का फोड़ा बार बार होने की प्रवृत्ति को खत्म कर देती है। अगर आपको बार बार फोड़ा निकलने की प्रवृत्ति है तो आप सल्फर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है रस्टक्स 30। रस्टक्स 30 का जो लक्षण है कि आर्मपिट वाइल जो होता है वह बरसात के मौसम में बार बार निकलने वाला फोड़ा और इसमें जो पस निकलता है वह खून मिला मवाद और उसके साथ दर्द होता है, तो आप रस्टक्स 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कैलेंडुला 30। जब फोड़ा सर्जिकल प्रक्रिया की बात होता है उस कंडीशन में आप कैलेंडुला 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। सर्जिकल कंडीशन या प्रक्रिया के बाद फोड़ा का होना, अगर आपको इन्फेक्शन के कारण, अगर आपको कहीं सर्जिकल हुआ है और इन्फेक्शन हो गया है और उसके बाद वहाँ पर फोड़ा निकल जाता है तो आप कैलेंडुला 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है हेपेजीनियम 30। हेपेजीनियम 30 का जो लक्षण है कि बुखार के साथ बार बार फोड़ा का होना, अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप हेपोजीनियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है एंथ्रोक्सिनम 200। एंथ्रोक्सिनम 200 इसका जो लक्षण है आर्मपिट वाइल में कि जलन बहुत ज़्यादा हो और पीड़ा हो और साथ में तेज बुखार हो, तो आप एंथ्रोक्सिनम 200 एक खुराक सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। सुबह एक खुराक 4 बूंद खाली पेट, जब तक आपका कार्बंकल या वाइल्स ठीक नहीं हो जाता तब तक आप सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कैलकेरिया सल्फ 30। कैलकेरिया सल्फ 30 का लक्षण है कि आर्मपिट फोड़ा में पीले रंग का स्राव होता है और दर्द होता है, सूजन है, और यह जो दूसरा जो लक्षण है वह है कि बहुत ज़्यादा अगर स्राव आपको निकलता है और स्राव बंद नहीं होता है
उस कंडीशन में आपको यह दवा लेने से आपका जो पस बहुत ज़्यादा निकलता है या शराब सूख नहीं पाता है, तो यह शराब को सुखाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी काम करती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है मेरिस्टिका 3X। मेरिस्टिका 3X का जो लक्षण है, यह छुरी की भांति कार्य करती है। जिस तरह से छुरी काम करती है उसी तरह यह मेडिसिन भी अपना कार्य करती है। फोड़े को तोड़कर खोल देती है और बहुत जल्द फोड़े को या आर्मपिट वाइल है उसको ठीक कर देती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट आपको एक्सटर्नल मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे कि आर्मपिट वाइल्स में कौन कौन से एक्सटर्नल मेडिसिन है। वह टॉप 2 एक्सटर्नल मेडिसिन है, वह है कैलेंडुला मदर टिंचर और इचिनेसिया मशरूम टिंचर। ये दोनों मेडिसिन को, कैलेंडुला और इचिनेसिया मदर टिंचर को आप एक कॉटन में दोनों को बराबर बराबर मात्रा में भिंगा लें और जहाँ पर वाइल्स है या आर्मपिट वाइल है वहाँ पर आप इसको लगाएं। वहाँ पर लगाने से इसका जो इन्फेक्शन है या जो संक्रमण है वह दूर हो जाती है। यह दवा एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों मैंने आर्मपिट वाइल्स या बगल का फोड़ा क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको लाभ मिल सके और जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979 या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर दवा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों मुझे खेद है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कुछ आपको अलग से आवाज़ें मिलती है। दोस्तों मेरा जो क्लिनिक है वह ऑन रोड है और मैं क्लिनिक पर ही वीडियो शूट करता हूँ और आपके पास भेजता हूँ। इसके कारण बाहर की जो आवाज़ है कुछ आ जाती है, उसके लिए आपको मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा करें। दोस्तों आप होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।